न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ये प्रधानमंत्री पद को शोभा नहीं देता है मोदी जी, इस मामले में बिफरे जयराम रमेश, बोला जुबानी हमला। स्मृति ईरानी के घर पहुंचे आचार्य प्रमोद कृष्णम, कल की धाम शिलान्यास का दिया निमंत्रण, कहा ये गुनाह है। जंतर मंतर पर केरल के सीएम के साथ धरना प्रदर्शन करेंगे केजरीवाल, भगवंत मान भी रहेंगे साथ। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। ये प्रधानमंत्री पद को शोभा नहीं देता है मोदी जी, इस मामले में बिफरे जयराम रमेश, बोला जुबानी हमला। जी हाँ, लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई जारी है। चुनाव से पहले अपने आखिरी संबोधन में सदन में पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को आड़े हाथ लेते हुए सदन में एक चिट्ठी पढ़ी थी, जिसके बाद इस मामले में विपक्ष विफर गया है। इस मामले में कांग्रेस महासचिव यानी संचार जयराम रमेश ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करना और उनको बदनाम करने के अलावा और कोई काम नहीं कर पाते हैं। आगे रमेश ने कहा कि वे देश के प्रधानमंत्री हैं, शासन तो दे, चीन पर चुप्पी तोड़े, बेरोजगारी पर चुप्पी तोड़े, महंगाई पर चुप्पी तोड़े। जब भी कभी कोई परेशानी आती है, उनको जब कोई मुसीबत का सामना करना पड़ता है तो वो नेहरू जी की आलोचना और बदनाम करने में लग जाते हैं। ये उनका चुनावी भाषण था। लोकसभा और राज्यसभा में वे व्यक्तिगत बदनाम करते हैं। उन्होंने खड़गे को भी बदनाम किया। ये प्रधानमंत्री पद को शान नहीं देता। बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले संसद में अपने आखिरी संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। इस दौरान पीएम मोदी ने पूर्व पीएम नेहरू की एक चिट्ठी का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि आरक्षण को लेकर नेहरू ने ये चिट्ठी मुख्यमंत्रियों को लिखी थी। पीएम मोदी ने उस लेटर का कुछ हिस्सा संसद में पढ़ा भी। बढ़ते अगली खबर की ओर। स्मृति ईरानी के घर पहुंचे आचार्य प्रमोद कृष्णम, कल की धाम शिलान्यास का दिया निमंत्रण, कहा ये गुनाह है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश स्थित संभल में कल की धाम के शिलान्यास के लिए कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अब भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भी निमंत्रण दिया है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी से मुलाकात पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, मैं यहाँ स्मृति ईरानी को कल की धाम के शिलान्यास समारोह के लिए आमंत्रित करने आया हूँ, एक बीजेपी नेता के तौर पर नहीं बल्कि एक महान राम भक्त, कृष्ण भक्त, देवी भक्त और कल की भक्त के तौर पर। अगर प्रधानमंत्री स्मृति ईरानी और रक्षा मंत्री और आमंत्रित करना अपराध है तो मैं इस अपराध की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी को मैं शिलान्यास समारोह का निमंत्रण देने आया हूँ। मैं भाजपा के नेता के रूप में उनको आमंत्रित करने नहीं आया हूं। मैं कल की धाम के समारोह के लिए निमंत्रण देने आया था। उत्तर प्रदेश से सांसद है, केंद्रीय मंत्री है। कल की भगवान के विषय में काफी चर्चा हुई। जो धाम बन रहा है उसके विषय में चर्चा हुई। 19 फरवरी को समारोह हो रहा है। ये आत्मधिक जगत का समारोह प्रमोद कृष्णम, उन्होंने कहा कि ये आत्मधिक जगत का समारोह है, राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों के मुख्य नेताओं को निमंत्रित जा रहा है, सबको निमंत्रण जा रहा है। जिसको निमंत्रण नहीं पहुंचा है उसको भी पहुंचेगा। ये धार्मिक जगत का समारोह है, राजनीतिक से इससे कोई लेना देना नहीं है। भगवान सबके है, सब भगवान के हैं। इससे पहले प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी से मिलने में मुझे 4-5 दिन लग गए। राहुल गांधी व्यस्त रहते हैं, वे थोड़ा कम मिलते हैं, उनका ज्यादा मिलने का स्वभाव भी नहीं है। राहुल गांधी के पास जब समय होता तभी मिलेंगे। शायद उन्हें लगता होगा कि इनसे मिलना समय की बर्बादी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। जंतर मंतर पर केरल के सीएम के साथ धरना प्रदर्शन करेंगे केजरीवाल, भगवंत मान भी रहेंगे साथ। जी हाँ,
केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली पहुंच गए हैं। सुबह 11 बजे केरल के मुख्यमंत्री अपने पूरे मंत्रिमंडल और गठबंधन के विधायकों के साथ जंतर मंतर पर धरना देंगे। केरल की सरकार भी केंद्र पर उसके साथ भेदभाव करने का आरोप लगा रही है। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। केंद्र सरकार पर 3 दक्षिणी राज्य कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु आवंटित राशि में भेदभाव करने का आरोप लगाया है। कर्नाटक कांग्रेस के नेता तो पहले ही दिल्ली के जंतर मंतर पर डटे हुए हैं। इस लड़ाई में तमिलनाडु और केरल के सांसद भी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेंगे। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और उनकी वाम मोर्चा सरकार के सदस्य आज जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। इस विरोध प्रदर्शन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल हो रहे हैं। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके और उसके गठबंधन सहयोगियों के सांसद आज संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन करेंगे। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और उनकी वाम मोर्चा सरकार के सदस्य आज जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। बता दें, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के नेतृत्व में कांग्रेस की प्रदेश इकाई के कई नेताओं ने कर राजस्व वितरण में राज्य के साथ हुए अन्याय को लेकर बुधवार को जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। उन्होंने राज्य के हिस्से की राशि तत्काल जारी करने की मांग की। इस विरोध प्रदर्शन में उप मुख्यमंत्री और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिवकुमार समेत राज्य के कई सांसद, मंत्री और विधायक शामिल हुए। उनका आरोप है कि कर राजस्व में राज्य की हिस्सेदारी से जानबूझकर कम कर दिया गया है। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराऊंगी आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस